तो हरे कृष्णा। तो जहाँ मंदिर बनने वाला था, राधा पार्वती मंदिर, तो गुरु महाराज ने बोला वाई डोंट यू कम नियर द टेम्पल, और कॉल किया एक। तो मेरे प्रभु जी को जब कॉल आया तो वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, क्योंकि तब तक मेरे प्रभु जी भीष्मा डिपार्टमेंट से, जो कि पुरुष अवतार प्रभु जी चलाते थे, उनसे कनेक्ट हो गए थे, और मोहन रूपा प्रभु जी भी उस भीष्मा डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर चुके थे हमारे साथ साथ ही। तो मेरे प्रभु जी दोपहर में रेस्ट नहीं करते थे, क्लिनिक बंद करके लोगों के घरों में जाते थे, और जिनका जन्मदिन होता था उनको विश करते थे, उनको प्रसाद देते थे। इस तरह से उन्होंने 1 लाख रुपया एक महीने में कलेक्ट कर लिया था। तो ये गुरु महाराज की नोटिस में ये बात आ गई थी कि एक मेरा भक्त है जो मंदिर से बहुत दूर रहता है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए, वो मंदिर के लिए उसने 1 लाख रुपये एक महीने में कलेक्ट कर लिया। जबकि मंदिर में जो रहने वाले भक्त हैं वो इतनी फैसिलिटी लेने के बावजूद भी कई बार इतना नहीं कलेक्ट कर पाते। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय 92 में 1 लाख रुपया इकट्ठा करना छोटी बात नहीं थी। तो गुरु महाराज ने इसलिए प्रभु जी को कॉल किया और कहा, बोला कि आप मंदिर के पास आ जाइए। अब ये बात प्रभु जी नीचे वाले रूम में थे और मैं ऊपर वाले रूम में अपनी बेटी को सुला रही थी। तो प्रभु जी मेरे पास आते हैं और बोल रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एक्सटेसी में चले गए थे। तो गुरु महाराज ने मुझे फ़ोन किया। एक फ़ोन करना भी बहुत बड़ी बात थी, गुरु महाराज किसी को, किसी डिवोटी को फ़ोन कर दें। तो मेरे फ़ोन किया, वो नाच रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे गुरु महाराज ने कॉल किया, मुझे बुलाया मंदिर के पास, और कह रहे हैं कि मंदिर के पास आ जाओ, और कह रहे मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके उस कॉल के 15 दिन के अंदर अंदर हमने वो वाला घर बेच दिया, और फिर मंदिर के पास आ गए, किराए के मकान पे आ गए हम लोग। और तब तक हमने एक डिवोटी पुरुषोत्तम प्रभु जी ही, उन्होंने मिलके और डिवोटीज़ के साथ मिलके एक ज़मीन खरीद ली थी, जहाँ पे एक एक फ्लोर हमने बनाना था। हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे, क्योंकि हमारे पे लोन भी था कुछ, तो हमने वो लोन दे दिया वापस करके, और हमने हाफ जो है घर, 3 लाख के करीब हमने वो घर खरीद लिया वहाँ पर। और फिर हम मंदिर के पास में आ गए। तो जब मंदिर के पास आ गए, 92 में हम मंदिर के पास आ गए, शायद दिवाली का टाइम ही था। दिवाली हमें सफ़ेदियाँ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो किराए का जो मकान था उसको सफ़ेदियाँ करा, क्योंकि हमें मिल गया वो। तो हम आए, जैसे ही हमने आए और सामान रखा ही था, तो हमें बोला गया कि आप मायापुर चले जाओ, मायापुर जाओ, एक ट्रिप जा रहा है। तो इस तरह से हम आते ही मायापुर ट्रिप के लिए चले गए। तो हमारा पहला ट्रिप था 92 में। और उसके बाद फिर गुरु महाराज ने प्रभु जी को ये कहना शुरू कर दिया कि उर्मिला को बोलो मेरे लिए प्रसाद बनाए। मैं दीक्षित भक्त थी गुरु महाराज की, और मंदिर के पास भी आ चुकी थी, बहुत पास में घर था। और ये एक कॉल नहीं थी, कितनी कॉल्स महाराज ने कितनी बार अपने कितनी बार मतलब प्रभु जी को ये बोल चुके थे, उर्मिला को बोलो मेरे लिए प्रसाद बनाए, उर्मिला को बोलो मेरे लिए प्रसाद बनाए। और प्रभु जी हर बार मुझे आते ही बोलते, महाराज मुझे बार बार कह रहे हैं कि प्रसाद बनाओ। क्योंकि कई बार कुछ ऐसा हुआ था कि जो प्रसाद पहले बनना था, कभी कोई बाल निकल आया, कभी कुछ। गुरु महाराज बहुत ही पर्टिकुलर थे इस बारे में, सफाई के मामले में। तो और प्रभु जी जो है वो महाराज के डॉक्टर थे, मतलब वो प्रभु जी जो है सेवा में लग गए थे गुरु महाराज के लिए, पर्सनल डॉक्टर उस समय 92 में ही हो गए थे। और महाराज को बुलाते थे, कभी ब्लड प्रेशर चेक कराना, कभी किस तरह से एंगेज कर रहे थे। एक्चुअली महाराज को शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो उनको एंगेज कर रहे थे प्रभु जी को, और मुझे भी एंगेज करना चाहते थे। लेकिन मुझे बड़ा डर लगता था, मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं कैसे प्रसाद बनाऊँगी गुरु महाराज के लिए, अगर कुछ उसमें नमक ज़्यादा पड़ गया, कम हो गया, या कुछ मसाला ज़्यादा डल गया, मुझसे कोई गलती हो गई, मैं बहुत, और इतने प्योर है, मैं कैसे बनाऊँ गुरु महाराज के प्रसाद, मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट मतलब था ऐसा। तो प्रभु जी ने मुझे फिर एक क्लास लगाई। उन्होंने बोला तुम्हें शर्म नहीं आती है, गुरु आपसे, आपको सेवा में एंगेज करना चाहते हैं, आपको इतनी स्पेशल सर्विस देना चाहते हैं, अपनी पर्सनल सेवा देना चाहते हैं, और तुम हो कि बार बार मना किए जा रही हो, जाओ और जाके सेवा करो, तुम्हें कृपा मिलेगी इससे, इसके द्वारा। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने प्रभु जी के लिए, जिन्होंने मुझे गाइड किया इस समय जब मैं दुविधा में थी, और मैंने फिर गुरु महाराज के लिए प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया।